बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा। पेश है आज के मुख्य समाचार, सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा ने लगाई जान, जोशी और राजेंद्र राठौड़ ने संभाल रखा है मोर्चा। वन रैंक पेंशन के मामले में केंद्र सरकार से पूर्व सैनिक नाराज, अजमेर में निकाली विरोध रैली। साथ ही 2 महिलाओं ने उड़ाई महिला यात्री की गले से चैन, फिर सक्रिय हुआ अजमेर में महिला चोर गिरोह। नसीराबाद के ऐतिहासिक डिग्गी तालाब का सौंदर्यीकरण, ब्रिगेडियर समीर कौशल ने किया उद्घाटन। शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत, क्षेत्रवासियों ने किया खाली मटकों को लेकर प्रदर्शन। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली जनसभा को लेकर अजय नगर बालाजी मंदिर के सामने युवा साथियों के साथ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली जनसभा को लेकर अजय नगर बालाजी मंदिर के सामने युवा साथियों के साथ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, दक्षिण विधायक अनीता भदेल, विधायक जितेंद्र कोटवाल, उप महापौर नीरज जैन, पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, राजेश भाटे ने सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूर्ण होने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा और महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ अजमेर से करेंगे। इस अवसर पर सम्मानीय क्षेत्रवासी सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पुरुषार्थी और उस समाज के लोग बहुतायत में है, सिंधी समाज के लोग, जिन्होंने देश के विभाजन की पीड़ा को, विभिन्नता को देखा है। ये भी कहूंगा कि सब कुछ लुटा के आए
उस मुल्क में देश के टुकड़े का दर्द झेल कर आए। आज तक मैंने मेरे जीवन में इस समाज के एक व्यक्ति को हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। ये पुरुषार्थी समाज हमारे लिए गौरव की बात है। हमें ये कहने में भी संकोच नहीं कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। आप हमारा आधार हो, आप हमारा अभिमान हो, आप हमारा मान हो। देश से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अजमेर आ रहे हैं और ये अजमेर की धरा को, राजस्थान की धरा को ये सौभाग्य मिला है। ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उस अवसर पर अजय मेहरू की इस अजमेर की धरती को उनका स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिल रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। वन रैंक वन पेंशन के मामले पर केंद्र सरकार के रवैये से नाराज पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को बरजंगड़ सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्ट्रेट कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। उन्होंने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की। पूर्व सैनिकों की अजमेर सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले संस्था के सचिव बाल सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। पूर्व सैनिक बाल सिंह रावत ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करते समय उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के तहत केंद्र सरकार ने एक सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक की पेंशन में भारी अंतर रखा है। केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने अधिकारी वर्ग और निचले स्तर के सैनिकों की पेंशन में भारी अंतर पैदा कर दिया है। इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व सैनिक नई दिल्ली से जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्हें केंद्र सरकार से सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक वर्ष 1973 से पहले की पेंशन दिए जाने, दिव्यांग पेंशन एक समान करने, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट व ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन आईसी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बराबर करने तथा विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। मांगों पर गौर नहीं किया गया तो कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़े। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पूर्व सैनिकों का जो संगठन फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले जब फर्स्ट ओआरओपी लागू किया था 2014 में, तभी से विसंगति रही थी, जिसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो उनको सरकार को गुमराह करते गए और हमारा जो 3% सैनिक अफसर जो उन्होंने हमारा 97% सैनिकों का हक मारा है। इसी के लिए विसंगति को दूर करने के लिए समय समय पर हमने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। वो ज्ञापन सौंपने के बाद भी नहीं माने तो 20 फरवरी 2023 से हमारे सैनिक दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में उनकी आवाज़ में हमने 3 अप्रैल 2023 को श्रीमान हर जिले में, पूरे देश में हर जिले में जिलाधीश महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया था। उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनी। उसके बाद 30 अप्रैल 2023 को हमारे फेडरेशन की आवाज़ के ऊपर पूरे देश में हर एक हमारे प्रत्येक सांसद को के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और प्रेषित किया। प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया। लेकिन आज 30 तारीख को हमारे जो पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं उनको, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जूं अभी तक नहीं रेंगी है। इसी कारण आज फेडरेशन का आह्वान पर हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, तहसील स्तर और जिला लेवल पे कार्यक्रम किया गया। ये रैली निकाली गई और आज इस रैली के माध्यम से पूरे देश में जिले लेवल पे जिलाधीश महोदय को, उपखंड लेवल पे एसडीएम महोदय को और तहसीलदार जी को ज्ञापन प्रेषित कर हमारा आवाज़ जो केंद्र सरकार के पास पहुंचाएंगे। और अगर सरकार इस पर भी नहीं सुनेगी तो हमारा फेडरेशन जो आह्वान करेगा उस पर हमारा पूर्व सैनिक एक इकट्ठा होकर के और पूर्व सैनिक आगे की जो रणनीति तय करेगी, हम उसके ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। और हमारा आवाज़ केंद्र सरकार को पहुंचाने के लिए हम आपके मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि कृपया इसको नेशनल चैनल पर चलवाएं। शातिर 2 महिलाओं ने छोटे बच्चों के साथ बस स्टैंड में बैठने के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन तोड़ने की वारदात सामने आई है। अज्ञात महिला के द्वारा भीड़ का फायदा उठाकर बूंदी की बस में बैठने के दौरान बुजुर्ग महिला के गले से चेन तोड़कर चोरी कर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने गले पर हाथ लगाया तो उससे अपनी चेन नहीं मिली। बुजुर्ग महिला के जमाई ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोहागल रोड शास्त्री नगर निवासी शिवनारायण शर्मा पुत्र गोविंद प्रसाद शर्मा ने सिविल लाइन थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी सास सुशीला शर्मा बूंदी की रहने वाली है। 29 मई को बूंदी जाने वाली बस में सास को बैठाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड गया था। अजमेर से कोटा वाली बस से
सास सुशीला को बैठा दिया। जब उसकी सास बस की सीट पर बैठी और गले पर हाथ लगाया तो उसकी सोने की चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वह गायब मिली। इसके बाद उसकी सास के द्वारा उसे इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित महिला के जमाई ने पुलिस को बताया उसकी सास को शक है कि एक अज्ञात महिला जिसको वह नहीं जानती है उसके द्वारा ही सोने की चेन तोड़कर फरार हो गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की जमाई की शिकायत पर चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थाने के एएसआई सुवालाल को दी है। रोडवेज बस स्टैंड पर भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात करने वाली महिला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हुई है। महिला की चेन चोरी होने की शिकायत मिलने के बाद थाना अधिकारी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है। टीम के द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि जल्द महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। मैं अजमेर आई थी, मेरी बेटी और दामाद रहते हैं उनके पास 21 तारीख को। कल मैं जा रही थी 29 को, और जैसे ही हम लोग कार से उतर के टिकट ली, टिकट लेने के बाद मैं बस के लिए जा रही थी। मेरे पीछे 2 महिलाएं हो गई थी, आगे पीछे दोनों, और मुझे चढ़ने भी नहीं दे रही थी। और उसके बाद मेरे कंधों पे बैग रख रही थी। मैंने करा कि भाई मेरे क्यों रख रही हो। वहाँ जाके मेरी सीट पे भी बैठ गई, ये मेरी सीट है ऐसे करके हमको कर दिया, उलझा लिया। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि वो मैं बैठी जैसे सीट पे मेरी पे, मैंने देखा मेरी चेन गायब। मैंने कहा बेटा वो तो मेरी चेन लेके गई। तो ये उतरे दामाद नीचे, इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिली। हमने रिपोर्ट कराई, वहाँ कैमरे में देखा तो वो लोग ऑटो में बैठ के जा चुकी। 2 महिलाएं थी, बच्चा साथ में था, और वो उतरी वहाँ 9 नंबर पे। 9 नंबर से दूसरा टेम्पो लिया, पर्वतपुरा बाईपास उतरी। वहाँ से बस में, जोधपुर वाली बस में 3 हो गई। फिर वो महिलाएं तीनों है ना ब्यावर उतरी हैं। यहाँ तक फॉलोअप करने लगे और बार बार इनके कंधे पर भी बैग डालने लगे। इन्होंने जब विरोध करा कि भाई बैग क्यों बार बार डाल रहे हो, उनको मालूम नहीं पड़ा वो क्यों डाल रही है। जब थोड़ी देर बाद में हमें पता पड़ा, जब बैठी तो उनके गले में से सोने की चेन गायब थी। और उनके साथ एक महिला और थी जो इनकी सीट में आके पहले बैठ गई। वो झगड़ा करने लग गई, जिससे कि वो माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो बाद में जब इन्होंने देखा तो मैं भाग करके बाहर देखा कि मैंने कहा भाई कोई है क्या बाहर, कोई ऐसी वो महिला जो झगड़ा कर रही थी वह। तो वो तीनों महिलाएं जो गायब थी। बाद में हमने पुलिस को सूचना दी और अभय कमांड सेंटर पे हम गए तो हमने उनको पहचान करी। तो पता पड़ा कि वो वहाँ से बस स्टैंड से वो 9 नंबर पेट्रोल तक ऑटो करके गई, और उसके बाद में वहाँ से वो आदर्श नगर तक उसमें सवारी वाली टेम्पो में गई। वहाँ से जो तीनों महिला थी वो जोधपुर वाली बस में बैठकर ब्यावर उतर गई। यहाँ तक हमारे को मालूम है, यहाँ तक पुलिस ने हमको बताया कि वो ब्यावर उतर गई। उसके बाद की खबर हमारे को। हाँ, ये मेरी सास है। मैं इनको बूंदी छोड़ने के लिए गया था। मैं अजमेर निवासी हूँ। अम्मा ममता स्वीट्स के पास, शास्त्री नगर, हरिनगर, गली नंबर 2। ये लगभग 2 तोले की चेन थी, 2 लाख रुपए के आसपास की थी। उसमें पेंडल भी था। ये थाना सिविल लाइन थाना लगता है सर। सिविल लाइन थाने में हमने रिपोर्ट कराई है, और जो बस स्टैंड चौकी थी वहाँ पर भी हमने सूचना दी, उनको बयान वगैरह हमारे। नसीराबाद रोटरी क्लब चौराहा स्थित छावनी परिषद द्वारा 6 नवंबर 2020 को लाल डिग्गी तालाब के निकट चौपाटी का लाखों रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण कराया गया था, जिसका उद्घाटन ब्रिगेडियर समीर कौशल और पूर्व छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार नेमा के द्वारा किया गया था। सोमवार तूफानी बारिश के दौर के चलते चौपाटी पर बनी पाथवे के निकट दीवार भर कर गिर गई, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने दीवार ढहने की सूचना छावनी परिषद को देने के बावजूद भी छावनी परिषद ने अभी तक चौपाटी पर किसी प्रकार का कोई दीवार ढहने का पोस्टर चस्पा नहीं किया है, और न ही कोई वहां पर सुरक्षा गार्ड लगाया है, जिससे वॉक करने आने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। छावनी परिषद क्षेत्र के लाल डिग्गी के ऊपर है, जो 2 साल पूर्व यहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम पे लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ पे चौपाटी बनाई गई थी। यहाँ पे है जो नीलामी के अंदर दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही यहाँ पे अभी जो 2 दिन पहले जो बारिश हुई है, उस बारिश के अंदर ही जो ट्रैक बना हुआ है ये पूरा धंस गया है। यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा हो गया है, और यहाँ पे दुर्घटना की ये जो पूरी संभावना बनी हुई है। छावनी परिषद के द्वारा जो ये चौपाटी पे लाखों रुपए खर्च किए गए थे, उसके अंदर आज ये देखने को लग रहा है कि इसके अंदर पूरा भ्रष्टाचार हुआ है और घटिया निर्माण सामग्री काम में ली गई है। यहाँ पे अभी तक छावनी परिषद का कोई भी आके सिर्फ एक यहाँ पे आके बंद कर दिया है, लेकिन कोई सुरक्षा गार्ड या कोई भी यहाँ पे छावनी परिषद का कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। गर्मी की दस्तक देते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हायतबा मच गई है। कहीं पानी की सप्लाई 4-5 दिनों में हो रही है, तो कहीं कुएं का पानी तलहटी पकड़ने लगा है। वार्ड 62 के क्षेत्रवासियों को ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग पर अधिकारियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र चुनवाल के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने पानी की खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के खिलाफ विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी भी की। पार्षद ने बताया कि क्षेत्र में महिलाओं को दूर दराज से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं पानी के टैंकर वाले भी मौके का फायदा उठाते हुए चांदी कूट रहे हैं। पानी का टैंकर 500 रुपए से 700 रुपए में बिक रहा है।
पार्षद ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को धमकी देते हुए बताया कि अगर जल्द ही पानी की समस्या का निस्तारण कर वार्ड वासियों को पानी की सुविधा नहीं दी गई तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। हमारे घर पे हौद की समस्या है, पानी नहीं है, तो जब भी रात में 10-10 बजे पानी आता तो हमें 10-10 बजे कपड़े धोने पड़ते हैं। अब क्या हम रात में 10 बजे अब इस बारिश के मौसम में 10 बजे पानी आता है तो और लाइटें भी चल जाती है, तो हम पानी कब कहाँ से धोए, कहाँ से कपड़े सुखाएं, आप खुद बताइए। अब हमारे हौद नहीं, अब दूसरी टंकी से, इस टंकी से उस टंकी पे मुझे रात में 10 बजे पानी डालना पड़ता है, सुबह 7 बजे पानी आए तो सुबह 7 बजे डालना पड़ता है। तो हमारे घर पे हम लोग स्कूल जाते हैं, मेरी मम्मी ऑफिस जाती है, तो पानी कौन भरेगा? अगर नियमित समय नहीं होगा तो हम पानी कहाँ से भरेंगे? हमारी एक घर पे दादी है, वो कैसे भरेंगी पानी? तो हमें पता हो तो हम उस समय पे पानी भर सके, लेकिन जब पानी ही नहीं आएगा समय पे 5-5 दिन से, तो हम पानी कहाँ से भरेंगे? बहुत लंबे समय से यही परेशानी सामने आ रही थी। कई बार जलदाय विभाग के आला अधिकारियों को ज्ञापन दे दिया गया, सब लोग हम सम्मिलित होकर भी आ गए, समझाइश से भी बात करी, हम लोगों ने कहा हम सहयोग भी करेंगे, आप लोग व्यवस्थाएं बनाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप सभी को पता है, पूरे शहर को पता है कि अजमेर में बिसलपुर बांध जो कि जीवनदायिनी योजना है अजमेर की, उस योजना का फायदा अगर अजमेर को ही नहीं मिल पाएगा तो अजमेर वासी कहाँ जाएंगे? और रही बात फायदे की, फायदा नुकसान की बात नहीं करते हैं। हम नहीं कहते 24 घंटे में पानी दो आप, हम कहते हैं 48 घंटे में पानी दो। स्मार्ट सिटी के तहत जो बिसलपुर की लाइनें डाली गई है पूरे शहर में, अलग अलग वार्डों में, उन पाइपलाइनों में अभी तक कनेक्शन ऐड नहीं हुए हैं। जो वार्डों में पुरानी लाइनें डली हुई है, 35 साल 25 साल पुरानी पीवीसी लाइन, वो जगह से क्रैक हो गई है, वो उसकी जो जल की बर्बादी होती है तो हमें दुख होता है, परेशानी होती है। हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोग पूछते हैं पानी कब आएगा, मैं खुद बोलता हूँ पता नहीं। पानी का प्रेशर लो है, जहाँ 3 साल 4 साल पहले प्रेशर से पानी पहुँचता था वहाँ आज पानी नहीं है। कारण क्या है? अगर अधिकारी हम एयर लेवल पे बात करें, सेकेंड लेवल पे बात करें, तो हम फील्ड में जाकर चेक कर लिया तो भी हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। 3 साल से पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्यों नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय के लिए तो बोल दिया कि घर घर शौचालय बनवा, जब पानी आएगा नहीं तो धोएंगे कहाँ से? कैसे धोएंगे? कैसे बनाए? पीने का पानी नहीं तो कैसे धोएंगे हम लोग? 3 साल से यही है, पूरी रात जगते हैं, पूरी रात ऐसे बहनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है हमारे, तो कौन पहले भरे कौन पहले भरे। एक सरकारी नल है भैया ने फिर दूसरा लगाया, 20 घर में हम लोग 3 साल से एक नल से पानी भर रहे हैं। भला हमारा कैसा काम चलेगा? हमारे इंसानों के लिए पानी नहीं है, जानवर कहाँ से? क्यों पशुपालन करते हैं, कैसे करेंगे? हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, हमारा समस्या का निवारण करा जाए, नहीं तो हम तो यहाँ आएंगे, यहाँ धोएंगे, यहाँ पोटी करेंगे। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। दिल्ली में देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे चली बैठकों के दौर के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई। खड़गे के घर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ बैठकर सियासी गिले शिकवे दूर करवाए गए। दोनों से अलग अलग भी बैठक हुई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को मीडिया के सामने लाकर एकजुटता से साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। कल के सियासी सीज फायर के बावजूद अब भी बहुत से सवाल जस के तस है। पायलट के 3 मांगों से लेकर पायलट की सियासी भूमिका तक पर कोई फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, सोमवार को 4 घंटे विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मीटिंग हुई है। बैठक में तय हुआ कि गहलोत और पायलट मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। गहलोत और पायलट दोनों ने हाईकमान पर डिसीजन छोड़ दिया है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। मैराथन बैठक में पायलट मुद्दे के समाधान का क्या फॉर्मूला तय किया गया। खड़गे के घर सोमवार देर रात तक चली बैठक के बाद गहलोत और पायलट केसी वेणुगोपाल के साथ बाहर आए। गहलोत और पायलट दोनों मुस्कुरा रहे थे। वेणुगोपाल ने ही मीडिया से बात की। गहलोत और पायलट केवल मुस्कुराते रहे, बोले कुछ नहीं। वेणुगोपाल के साथ दोनों नेता फिर से खड़गे के घर चले गए। केसी वेणुगोपाल ने सुलह का दावा किया है, लेकिन इसके बाद अभी तक सचिन पायलट ने कोई बयान नहीं दिया है। अब पायलट के बयान का इंतजार है। पायलट की तीनों मांगों और सियासी मुद्दों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को करना है। सुलह के फॉर्मूले को उजागर नहीं करके अभी केवल हाईकमान पर फैसला छोड़ने की बात कही है। ऐसे में पायलट और गहलोत की चुप्पी ने कई सियासी सवाल छोड़ दिए हैं। पायलट का अल्टीमेटम 30 मई को पूरा हो रहा था। इसमें कुछ घंटे पहले ही पायलट मुद्दे पर सुलह हो गई। हालांकि पायलट ने अल्टीमेटम पर अभी कुछ नहीं बोला है। सचिन ने 3 मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि पायलट अब सुलह के बाद आंदोलन नहीं करेंगे। उधर पायलट तीनों मांगों और उनके सियासी मुद्दों पर क्या सहमति बनी उससे This is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल और उसके मील के पत्थर के फैसले और विकास का जश्न मनाने के लिए कमर कस रही है। सोमवार को भगवानगंज वार्ड नंबर 25 में भाजपा नेता हेमंत नायक और फौजी के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा में मौजूद सभी लोगों को 31 मई को पैड विश्राम स्थली में होने वाली जनसभा में ज्यादा से ज्यादा शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। यह जानकारी हेमंत नायक ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। पार्टी ने मोदी के 9 साल के शासन को सेवा सुशासन गरीब कल्याण करार दिया है। यह उत्सव पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा। हेमंत नायक ने बताया कि सभा में सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित विधायक अनिता भदेल ने 9 वर्ष में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तहत पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ शहरी और ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है और हजारों शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के तरीके को भी सराहाया है और दावा किया है 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई।
मोदी की जनसभा कल यानी बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा अजमेर में होने जा रही है। इसके लिए अब तक का सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें 2 से 2.5 लाख लोगों के जुटने का भाजपा दावा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में 31 मई को होने वाली जनसभा को लेकर विशाल पंडाल का निर्माण कायड़ विश्राम स्थली में किया गया है। 42 विधानसभा क्षेत्र और 8 लोकसभा क्षेत्रों लगभग 2 लाख से भी अधिक लोगों के जनसभा में जुटने का दावा किया जा रहा है। लिहाजा जनसभा की तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही है। बात आज की न्यूज पर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर खास तैयारियां। देश में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, लिहाजा देश भर में मोदी सरकार 9 वर्ष के कार्यकाल में हुए विशेष कार्य योजना के बारे में जन जन तक संदेश पहुंचाने का काम करेगी। इसकी शुरुआत पीएम मोदी अजमेर से करेंगे। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर के निकट कायड़ विश्राम स्थली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए कायड़ विश्राम स्थली में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार्टर्ड प्लेन से किशनगढ़ एयरपोर्ट आएंगे। यहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर से वो पुष्कर के लिए रवाना होंगे। पुष्कर में तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के बाद मोदी अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली के समीप बनाए गए हेलीपैड पर सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मौसम खराब होने की स्थिति में किशनगढ़ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से भी मोदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले पुष्कर और फिर बाद में अजमेर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे। ये व्यवस्था वैकल्पिक रखी गई है। हालांकि अभी अधिकृत रूप से पीएम मोदी का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुष्कर और अजमेर आगमन को लेकर तैयारियां भी उसी स्तर पर हो रही हैं। अजमेर संभाग के कई जिलों के पुलिस अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अजमेर में पहुंच चुके हैं। सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी स्थल के बारे में अवगत करा दिया गया है। एसपीजी ने पुष्कर और अजमेर हेलीपैड के अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने जिम्मे ले लिया है। बम निरोधक दस्ता लगातार पुष्कर और अजमेर में प्रस्तावित पीएम मोदी के सभा स्थल और अन्य प्रस्तावित यात्रा मार्गों की लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की संख्या के बारे में पुलिस अधिकारी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 2,500 से 3,000 पुलिसकर्मी किशनगढ़ एयरपोर्ट, पुष्कर और विश्राम स्थली सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पंडाल में पीएम मोदी को लोग नजदीक से देख पाएंगे। इसके लिए 80 LED की व्यवस्था भी की गई है। जनसभा में मंच की ऊंचाई 8 फीट रहेगी ताकि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मंच का नजारा दिखे। इसके अलावा 64 बाय 40 वर्ग फुट क्षेत्र का मंच रहेगा, जो पूरी तरह वातानुकूलित बनाया गया है। पंडाल प्रभारी संपत साखला ने बताया कि जनसभा स्थल क्षेत्र में 4000 से भी अधिक बीजेपी के झंडे और 1000 से अधिक कटआउट लगेंगे। उन्होंने बताया कि 1000 से भी अधिक फ्लैग्स 9 साल बेमिसाल के फ्लैग्स, जिन पर मोदी सरकार की कामकाज और योजना की जानकारी होगी। देख ही रहे हो, यहाँ पर सभी विभाग कल जो प्रधानमंत्री जी की विजिट है उसकी तैयारियां कर रहे हैं और इसमें हमारे PWD, ADA, नगर निगम और पुलिस सभी डिपार्टमेंट के लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और अभी SPG की टीम आई हुई है, उन्होंने निरीक्षण कर लिया है और उनकी भी रिपोर्ट ये है कि सभी तैयारियां सेटिस्फैक्टरी है। अभी और आज का दिन हमारे पास है, सारी तैयारियां अच्छी तरह कर ली जाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है। जो भी उनका अनुमान होगा जितनी संख्या में लाने का, वो तो उसके बारे में जानें, लेकिन यहाँ पर अगर 1-2 लाख लोग भी आते हैं तो यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। और कितने लोग आएंगे इनका ये जो इनके पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। नसीराबाद में आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भूतड़ा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए भाजपा की उपलब्धियां बताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल अजमेर आवागमन पर अधिक से अधिक सभा में आमजन को शामिल होने की अपील की है। देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि भारत में बदलाव की कहानी लिखने वाले दुनिया के लोकप्रिय व्यक्ति व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेवा, समर्पण और विश्वास के साथ जन जन तक विकास पहुँचाकर गाँव, गरीब, मजदूर व किसान के उत्थान हेतु समर्पित रही है। इसलिए 31 मई को प्रधानमंत्री की सभा में उमड़ेगा जन सैलाब, जो देश की सबसे भ्रष्ट राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आने वाले चुनावों में उखाड़ने का करेगा शंखनाद। भूतड़ा ने कहा कि गाँव, गरीब, किसान का घर रोशन हो तो उसका हक मिला है। जिनके कार्यकाल में गंदगी मुक्त भारत, कौशल भारत, आतंकवाद, अलगाववाद मुक्त भारत का सपना साकार हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की सांस्कृतिक जड़ों का विकास हुआ है। पहली बार आजादी 75वीं वर्षगांठ पर अमृतकाल में कई आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनका देश पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर का विषय हो चाहे धारा 370 हो, देश में गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया है। उनके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में रेलवे के क्षेत्र, रोड, हेल्थ, एजुकेशन, अभूतपूर्व मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। यह दुनिया स्वीकार कर रही है, सुनाई दे रही है। इस कारण विश्व के अनेक देशों को छोड़कर भी मोदी का भव्य स्वागत भारतीय संस्कृति जब करते हैं तो हर देशवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है। इस अवसर पर जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग देश की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, देश की सबसे ऐतिहासिक मीटिंग होगी। ये हमारा भी सौभाग्य है, विशेष रूप से अजमेर की जिले की जनता का, इस केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों को हम घर घर का पहुंचाने का जो आगाज करेंगे, वो हम पुष्कराज तीर्थ से करने जा रहे हैं। मैं इसलिए आपके माध्यम से आम जनता को भी मैं आग्रह करता हूं, उनको भी कहता हूं कि इस ऐतिहासिक मौके को नहीं छोड़े और इस मीटिंग में पधार कर वो भी इसके साक्षी बने, जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति आपके यहाँ पर अजमेर की हमारे पृथ्वीराज चौहान की नगरी में पधार रहे। मैं समझता हूँ मैंने बहुत विस्तार से कहने का प्रयास किया और मोदी सरकार की हम उपलब्धियों को 31 तारीख कल के बाद हम घर घर पर ले जाएंगे और आपसे मिलेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी सरकार ने जो सपना देखा था आमजन ने 2014 के अंदर, कि जिस तरीके से प्रताड़ित थी कि 2014 में मोदी जी को जो भारी बहुमत दिया कि सरकार आने बाद कुछ करेगी, मोदी जी ने उन सपनों को, जनता के सपनों को साकार करते हुए जब 2019 का चुनाव हुआ तो उससे भी बढ़कर के 303 सीटें आई। मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है। जो और पूरी सभा का कोई आमजन परेशान नहीं हो, गर्मी की वजह से नहीं हो। 400 से अधिक सुविधा शौचालय, चारों जो गेट है उसको बनाए गए। 30 से ज्यादा LED लगाई गई है और 8 फीट ऊंचा मंच है। कुल 150 × 150 का पूरा वो जो मंच का आसपास का है और 65 × 64 का मंच है। आज तक की ये सबसे बड़ी सभा होगी जो कायड़ में होने जा रही है। घबरा गई थी तब भारत एकमात्र अकेला देश था जिसने न केवल अपने देश को सुरक्षित रखा बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को सही साबित करते हुए 100 से अधिक देशों के अंदर कोरोना की दवाई बेचकर उनको भी सुरक्षित रखा और 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया जो कभी आज तक कल्पना नहीं कर सकते थे। ये मोदी जी के कालखंड में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को, चाहे वो बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे महाकाल की बात हो, चाहे विश्वनाथ की बात हो, जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि एक अनूठा है। दूसरी तरफ आपकी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, जिसके कालखंड के अंदर
जो जिस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर राज्य में आई थी, वो घोषणा पत्र आज रद्दी की टोकरी में पड़ा। न तो किसानों का ऋण माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला और न कोई और वादे पूरे। हर घोषणा, हर बजट के अंदर नए नए वादे करना और उन वादों को कचरे की टोकरी में डाल देना। आज हालत यह है कि पूरे राजस्थान की स्थिति जंगल राज की बनी हुई है। महिला अत्याचार में नंबर 1, दलित अत्याचार के अंदर नंबर 1। मैं समझता हूँ कि ये दलितों की हितैषी बनने वाली राजस्थान सरकार आज सबसे ज्यादा दलित विरोधी हो गई है। आज जगह जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे वो चल नहीं सकती है। डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये आए दिन की घटनाएं हो रही है। कांग्रेस और के नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। राजस्थान की कतई चिंता नहीं। कोरोना कालखंड के अंदर देखा किस तरीके से मानवता को शर्मसार किया, जब चिकित्सालयों की अव्यवस्था, दवाइयों की ब्लैकमेलिंग, जो केंद्र सरकार ने भेजा इंजेक्शन और वो सारे और वैक्सीन, वो सारी आपको कचरे की टोकरी में पड़े हुए पाए। ये मानवता को शर्मसार किया। मैं समझता हूँ इतना घटिया नमूना आज तक हमको देखने को नहीं मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर जिले की पावन धरा पर आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं से पहले सभी का बीच में कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हुई, उनमें सभी ने आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में हम जनता के बीच में जाकर आम जनता का सहयोग लेकर और सभी को वहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और ये 9 वर्ष की उपलब्धियों का हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री जी आज अजमेर की पावन धरा पर पधार रहे हैं और पुष्कर भी आ रहे हैं। और इस अवसर पर विस्तार से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने सभी बातें बताई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, चाहे और भी बड़े बड़े काम हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री के किसान सम्मान निधि वाला हो, सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, चाहे अपने जल जीवन मिशन हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो, ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से सीधे अपने चाहे किसान हो चाहे आम वर्ग को सीधे राहत मिल रही है इन योजनाओं के माध्यम से। तो ऐसी हमें आज प्रधानमंत्री जी बड़ी घोषणा अजमेर में सभी आम जनता के लिए करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 31 मई को विश्राम स्थली में जनसभा होनी है। उससे पूर्व जिला प्रशासन और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने आज सरकारी वाहनों के साथ रिलेशन किया। नमस्कार दोस्तों, बात आज के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा है। उससे पूर्व यहाँ प्रशासनिक अमला हर व्यवस्थाओं में लगा हुआ है और यहाँ पर जो रिहर्सल है वह की जा रही है। बड़ी संख्या में वाहन की जो रोड है उस पर वाहनों का काफिला जो दौड़ते हुए नजर आ रहा है, रिहर्सल की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हेलीकॉप्टर है, मौसम खराब हुआ तो सड़क से अगर आए तो किस तरीके से वाहनों का काफिला यहाँ पर गुजरेगा, उसका रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रिहर्सल है, जो कारगेट की जो रिहर्सल है वह की जा रही है। कायड़ विश्राम स्थली में वाहन अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 30 से 40 वाहन जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं वह नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके से जो वाहन है वह नजर आ रहे हैं। ये रिहर्सल है। एसपीजी की टीम, पुलिस प्रशासन, देश की तमाम गाड़ियों की जो गाड़ियां हैं वह यहाँ पर कायड़ विश्राम स्थलीय पहुँच रही है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस के इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, किए गए हैं। पुलिस का बंदोबस्त इतना मजबूत है, इतना सॉलिड है कि किसी भी आम आदमी को कायड़ विश्राम स्थली का जो डोम्स है, जहाँ 1 लाख लोग पब्लिक जो कार्यकर्ता पदाधिकारी अलग अलग शहरों से आएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था वहाँ की गई है। मगर एक दिन पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी है।
इस कारगेट में पुलिस के तमाम आला अधिकारी और बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी होंगे। और अभी आपने देखा किस तरीके से करीब 50 से 60 वाहन अंदर गए हैं, कारगेट गए हैं। एसपीजी, पुलिस, तमाम देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह अभी कारगेट के साथ अंदर गई हैं और उसकी रिहर्सल अभी यहाँ पर हो चुकी है। आप देख रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित मोदी सरकार 9 वर्ष बेमिसाल का एक बोर्ड लगा हुआ है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी अजमेर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन का ये बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। जो भी व्यक्ति इस कायड़ विश्राम स्थली में प्रवेश कर रहा है उसकी अच्छे से पहले चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। हर एक आने और जाने व्यक्ति के नाम पते की पहचान यहाँ पर की जा रही है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी पहचान बताकर अपने आप की फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं प्राइवेट वाहन अलाउ नहीं है, हालांकि डिपार्टमेंट के लोग होंगे, कोई भी हैं। ये देख सकते हैं इनमें 2 पुलिसकर्मी बैठे हैं, उनको भी यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस लिखा हुआ है, गुजरात नंबर गाड़ी है, अंदर वर्दीधारी हैं, मगर उनकी आइडेंटिफाई ना होकर पहचान पत्र ना दिया उन्होंने, ना अपनी पहचान बताई, तो इसको लेकर उन्हें वापस बाहर की तरफ जाने दिया है। बहुत ही कड़ा पहरा है पुलिस का, चप्पे चप्पे पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। वापस मुझे लग रहा है कारगेट के वाहन वापस यहाँ पर दिख रहे हैं। तमाम वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, एक बार और सारे ही प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन एक बार और आपको लाइव तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। अजमेर से बड़ी खबर सभी को ज्ञात है, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के दौरान राजस्थान की करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर वह अपना प्रभाव डालेंगे, उनके मतदाताओं को लुभाएंगे और जो पिछले केंद्र सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं उसमें क्या क्या गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी जनसभा के दौरान दी जाएगी। और बताया जा रहा है पुष्कर में भी दर्शन के लिए वे जाएंगे। किशनगढ़ पर उनका बड़ा प्लेन उतरेगा, उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे पुष्कर से बाद जनसभा कायड़ विश्राम स्थली पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी का प्रवेश बिल्कुल बंद है, किसी प्रकार के आम आदमियों को, प्राइवेट आदमियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पोस्टर लगाए गए हैं और उनका एक हाथ ऊंचा करते हुए ये पोस्टर जो एंट्री है कायड़ विश्राम स्थली का उसके पास से ही जगह जगह पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। दर्शकों ये जो जनसभा है प्रधानमंत्री की वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया 40 विधानसभा को प्रभाव डालेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि इस साल के आखिरी में होने वाले हैं। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनसभा है वो एक महत्वपूर्ण रहने वाली है। अजमेर के नेताओं के लिए भी 8 विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव डालेंगे। जो मूल जीत के मंत्र हैं वह कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति, प्राइवेट आदमियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सबको पहचान बताकर जो उनका अंदर काम है उन्हीं को अंदर जाने दिया जा रहा है। जो वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है उसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि अंदर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से आम आदमी का जाना अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कारगेट की रिहर्सल पूरी हो चुकी है।
तमाम जो न्यूज़ चैनल की एजेंसियां हैं, ये सरकारी दूरदर्शन की जो ओवी वैन है वह भी अंदर जा रही है, अपने केबलिंग का काम इनको करना है, वो भी अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कारगेट का वापस एक बार बताया जा रहा है कि कारगेट है जो वापस आएंगे। डीडी न्यूज़ जो सरकारी न्यूज़ चैनल है उनकी यहाँ से टेंट के सामान अभी भी जो तैयारियां अधूरी है उसको पूरा करने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पुलिसकर्मी हर एक व्यक्ति को यहाँ पर चेक करने के दौरान भेज रहे हैं। तो देखा दर्शकों, तमाम है 31 मई यानी कि कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कायड़ विश्राम स्थली के हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा की जो दृष्टि है वो काफ़ी मजबूत है। सुरक्षा की दृष्टि से आम लोगों के प्रवेश अंदर नहीं दिया जा रहा है। और अब हम आपको सीधे लेके चलते हैं। इसके बाद जो बीजेपी के जो सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष और जो तमाम बड़े नेता हैं वह बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।